अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन ए फैशन डिज़ाइनर। आज की इस वीडियो में जी मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरे पास डबल फोल्ड में बुकरम है। इसकी जो मेरे पास विड्थ है वो 5.5 इंच है और जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने 16 इंच ली है। तो नेक की भी मार्किंग करूँगी। सबसे पहले मैं 3.5 इंच पे मैं इस पर मार्क करूँगी और इसकी जो डीप है वो मैं लूँगी 4 इंच तक। आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं जितना भी आप नेक पहनते हैं और करना चाहते हैं। यहाँ भी 3.5 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरह एल शेप ड्रॉ करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप लोगों की सपोर्ट है वो ही काफ़ी होती है हम लोगों के लिए, और लाइक भी ज़रूर किया करें। ये देखें इस तरह 1.5 इंच तक मैंने इसको इंची टेप को इस तरह फोल्ड करना है। तो उसके बाद हमारे पास एक निशान आ जाएगा, 1 पॉइंट से 2 इंच कम का निशान आएगा। इसको इस तरह रख के करना है और जो हमने मार्किंग की है वहाँ से रख के 3 इंच पे मैंने इसकी वी शेप बनानी है। ये देखें इस तरह इन निशानों को आपस में मिला लूँगी मैं। इस तरह मिलाने के बाद अब जो है जो हमने मार्किंग की थी वो इंची टेप को हमने इस तरह फोल्ड करके जो हमने एक निशान बनाया था उसी निशान के मुताबिक रखते हुए हमने इसका मार्जिन ले लेना है और नीचे भी जो हम स्लिट बनाएंगे उसको भी इस तरह इसकी लंबाई तक लेते जाएंगे। ये देखें 1.5 इंच तक जो हमने इंची टेप को फोल्ड किया था तो वो 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन आया था। तो उसी मार्जिन से हमने इस तरह मार्किंग की थी और अब जो हमने निशान मार्क किए हैं उनको इस तरह आपस में मिला लेंगे। तो ये देखें इस तरह मार्किंग कर लूँगी नीचे तक। उसके बाद ये देखें मैंने मार्किंग कर ली है। अब जी क्या करना है, आपने गौर से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ से मैंने 1 इंच पे मार्क करना है। ये देखें 1 इंच पे मार्क करना है और फिर एक और 1 इंच पे मार्क करना है। यानी जो हमने 1 इंच पे मार्क किया था वहीं से एक और मार्क करूँगी 1 इंच तक। तो देखेंगे इस तरह आ जाएगा। तो अब ये जो 1 इंच दोनों हमने मार्क किए हैं इन्हीं को इस तरह करते हुए जो हमने इसका सेंटर का मार्क करना है वो मैं 1/2 इंच पे करूँगी। 1 इंच का जो हाफ होता है वो 1/2 इंच ही आएगा। तो 1/2 इंच पे इस तरह करके एक मार्क कर लूँगी और इन निशानों को इस तरह आपस में मिला दूँगी मैं। ये देखें आपने भी इसी तरह मिलाना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखें इस तरह मैंने कर लिया है। मैंने बिल्कुल इसको लाइन पे नहीं मार्क किया, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है। और अब हमने राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो जो हमने वी कट की मार्किंग की थी वहाँ से हमने राउंड शेप को बनाना शुरू करना है। ये देखें इस तरह पहले आप हल्के हाथों से बना लें, उसके बाद उसे डार्क कर लें और फिर वही जो हमने इंची टेप को जी इस तरह फोल्ड किया था वही वाला मार्क यानी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट कम 1 इंच से 2 पॉइंट कम का जो हमारे पास आ रहा था जिससे हमने सारी मार्किंग की है वो यहाँ पे भी हम इस तरह रखते हुए मार्किंग कर लेंगे राउंड नेक की। ये देखें ये मैं मीडियम साइज़ में नेक बना रही हूँ, आप अपने हिसाब के मुताबिक इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें अब इसकी कटिंग कर लूँगी। सिंपल जो हमने राउंड बनाया उसकी कट करूँगी और फिर ये जो हमने वी शेप ड्रॉ की थी उसको कट कर लेंगे और यहाँ से भी सिंपल इस तरह कटिंग करते हुए नीचे तक ले आऊँगी। उसके बाद जो हमने ये मार्किंग की थी इसको हम बाद में एंड में ही काटेंगे। तो ये देखें इस तरह इसकी शेप आ जाएगी।
अब इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये देखें जी, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर लिया है और कटिंग कर लिया है। अब ये जो देखें जहाँ पे राउंड आ रहा है वहाँ पे हम कट लगाएंगे और एक यहाँ पे कट लगाएंगे। तो दूसरी तरफ भी मैं इसको कट लगा लूँगी। तो ये फैब्रिक जो है ज़्यादा था, तो इससे भी कम का आपने मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है। तो ये देखिए मेरे पास गम स्टिक है, इससे मैं चिपकाऊंगी और ये देखें इस तरह मैं इसको चिपकाती आऊँगी। ये देखें मैंने फैब्रिक कुछ ज़्यादा ही छोड़ा हुआ था, तो मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ताकि वो जो हमारी शेप आ रही है स्टार की, उसकी जो कोने हैं उस पर फैब्रिक आ रहा था, तो इसको मैंने कट कर दिया है। और नीचे से भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो उसको भी मैं कट कर लूँगी। और इस तरह इसे पेस्ट करते हुए गम से, ग्लू स्टिक से, और इसके कोने नीट कर लूँगी। अब हमने शर्ट को उल्टा रखना है। ये देखें शर्ट की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और उसकी मैंने सेंटर क्रीज बना ली हुई थी। नेक को भी आपने इस तरह सेंटर क्रीज बना लेनी है, इसकी भी आयरन कर लेना है। ये देखिए मैंने आयरन कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह सेट करना है कि दोनों की जो सेंटर की क्रीज है बराबर आनी चाहिए। और इससे पहले सिलाई लगाने से पहले पिन अप कर लीजिएगा। ये देखें मैंने पिन अप कर लिया है नेक को। और अब ये देखें जहाँ पे मैं फिंगर लेके जा रही हूँ वहाँ आपने सिर्फ सिलाई लगानी है। ये देखें बस मैंने सिलाई लगा ली थी। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें 1/2 इंच तक कपड़ा रखते हुए कटिंग कर लेंगे। और ये जो स्टार शेप बनाई थी इसको भी मैं कट कर लूँगी और छोटे छोटे नॉचेस लगा लूँगी। ये देखें राउंड में भी और जो हमारे कोने आ रहे थे उधर भी। अब मैंने इसको सीधी साइड पलट लिया है। ये देखें और ये मेरे पास लेस है, इसको मैं इसके साथ ही लगाऊंगी। अगर आपसे इस तरह कवर नहीं होती तो आप गम स्टिक से पहले लगा सकते हैं या फैब्रिक ग्लू से पहले लगा लें, उसके बाद इसको आप साथ ही सिलाई लगा लें। तो मैं इसको इस तरह लगा रही हूँ। इस तरह इसको अंदर दबाते हुए मैं पूरा कोने सेट करते हुए, ये देखें इस तरह। बहुत आसान है इसको लगाना, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनसे अगर ये नहीं होती तो आप इसको ग्लू से लगा सकती हैं। फैब्रिक ग्लू हो गया, गम स्टिक हो गई, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इस तरह देखें कोने आप बहुत नीट बनाया करें। नीट कोने बनते हैं तो बहुत ही सिलाई में नफासत आ जाती है। तो आप भी इस तरह का काम किया करें, जल्दबाजी ना किया करें। ये देखें इस तरह आराम आराम से करते हुए मैं इसका पूरा ऊपर तक इसको लेस लगा लूँगी। ये देखें यहाँ तक ला के, ये देखें जी फाइनल लुक इसकी। इसको मैंने लेस लगा के फाइनल कर दिया था और मैंने बटन लगा रहे हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप टसल लगाएं, मिरर लगाएं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ बटन थे तो मैंने इसमें बटन लगा दिए हैं। तो ये देखें खूबसूरत सा नेक बन के रेडी हो गया है। अल्लाह हाफिज़।